नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग कंप्यूटर बेसिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे थे आरआरबी जे सीबीटी 2 एग्जामिनेशन के लिए। तो देखिए अभी तक जितने भी लेक्चर्स आपके हो चुके हैं प्रीवियस पेपर का, तो उसका जो है हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है प्लेलिस्ट का। तो आप लोग जो है वहाँ जाकर प्रीवियस सारे वीडियो को आप लोग देख सकते हो। और देखिए हमने जो है आपका एग्जाम प्रिपरेशन के लिए एक पूरा कंप्लीट कोर्स भी लॉन्च किया हुआ है आरआरबी जे सीएमए सीबीटी 2 के लिए, जो नॉन टेक्निकल पोर्शन है आपका, जिसमें कि देखिए कंप्यूटर बेसिक्स है, इन्वायरमेंट है आपका, फिजिक्स केमिस्ट्री और जनरल अवेयरनेस है। तो इनका देखिए आपको जो है पूरा कंप्लीट कोर्स आपको मिल जाएंगे। और साथ में जो है पीडीएफ भी आपको इसी के साथ में प्रोवाइड आपका करा दिया जाएगा। तो आप लोग जो है अपना अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो भी कम समय में। और देखिए ये जो है आपका ऐप अवेलेबल है, तो आप लोग जो है ऐप डाउनलोड कर लेना और फिर जो है इसी में कोर्स आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। और देखिए यहाँ पे अगर आपको सिर्फ कंप्यूटर इन्वायरमेंट का कोर्स अगर बाई करना है तो ये भी हमने आपके लिए प्रोवाइड किया हुआ है। बस प्राइस का इसमें डिफरेंस है दोनों में। तो आप लोग जो है ऐप डाउनलोड करना सर जी क्लासेस के नाम से, इसमें भी देखिए आपको वही टॉपिक व लेक्चर और सभी सब जगह पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और बाकी देखिए यहाँ पे जो प्राइस मेंशन किया गया है, तो आपको देखिए ये प्राइस पे करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग देखिए कूपन कोड अप्लाई करना सर जी 2025 का, तो आपको देखिए इंस्टेंट 20% का डिस्काउंट आपको इसमें मिल जाएगा। तो ये जो अभी भी वैलिड है, तो आप लोग जो इसमें इनरोल्ड होकर अपना अच्छे से प्रिपरेशन आप लोग कर सकते हो। और अगर आपको देखिए अलग से पीडीएफ चाहिए तो आप लोग पीडीएफ बाई कर सकते हो। तो हमने देखिए सारे पीडीएफ आपके लिए अवेलेबल करा दिया है, वो चाहे आपका कंप्यूटर का हो, इन्वायरमेंट का हो, केमिस्ट्री का है, फिजिक्स का है, इसके अलावा जनरल अवेयरनेस का हो, करंट अफेयर का है। तो सभी का जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे पीडीएफ के। तो आप लोग जैसे ही प्रिपेयर करना चाहे वो कर सकते हो, लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए आते हैं हम अपने क्वेश्चन सीरीज पे। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस है कि ओ एस आई स्टैंड्स फॉर। तो यहाँ पे देखिए ओ एस आई का फुल फॉर्म पूछा गया हुआ है। तो देखिए इसका फुल फॉर्म की अगर बात करते हैं ना, तो ये होता है आपका ओपन सिस्टम फॉर इंटरकनेक्शन, या फिर ओपन सिस्टम इंटरफेस भी आपको कहीं पे देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे जो है दिया हुआ ओपन सिस्टम फॉर इंटरकनेक्शन, तो ये जो है आपका ऑप्शन डी जो है राइट आंसर इसका आपका हो जाएगा। तो देखिए ये जो ओएसआई मॉडल जो है ना, तो ये डेवलप किया गया है आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन के द्वारा, यानी कि आईएसओ के द्वारा जो है ये डेवलप किया गया था। तो देखिए इसके पीछे रीजन क्या है कि जैसे ओएसआई जो आपका जो ये जो आया हुआ था, ये जो लेयर है या फिर इसमें आप कह सकते हो आर्किटेक्चर जो है, तो ये लाए गए थे इस तरीके से कि बहुत सारे नेटवर्क जो थे तो आपस में कम्युनिकेट करना चाहते थे। तो जाहिर सी बात है उनके लिए देखिए क्या है कि एक कॉमन एक ऐसा इंटरफेस होना चाहिए जो आपस में कम्युनिकेट कर सके। तो उसी के लिए जो है ये आर्किटेक्चर डिजाइन किया गया था। तो देखिए ओएसआई में जो है आपका 7 लेयर्स होते हैं। तो वो कौन कौन से लेयर्स होते हैं, तो ये जो है आपका एक सीक्वेंस में पूछा जाता है। तो आप जैसे कि देखिए इसमें आप टॉप से स्टार्ट करोगे तो इसमें एप्लीकेशन लेयर आएगा, फिर प्रेजेंटेशन लेयर, फिर सेशन, फिर ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर। तो अब बॉटम से आप देखोगे तो पहले फिजिकल आएगा, फिर डेटा, नेटवर्क। तो इस तरीके से जो है आप क्वेश्चन में आएगा इस सीक्वेंस में पूछने के लिए, तो आप लोगों को इसी सीक्वेंस में याद रखना है। और इसमें से यही पूछा जाता है कि जैसे जो भी लेयर्स है यहाँ पे, तो उसमें जो डिवाइस जो है तो वो कौन कौन से वर्क करते हैं। जैसे कि फिजिकल लेयर है तो इसमें आपका हब और रिपीटर वर्क करता है। सेकेंड लेयर में स्विच और ब्रिज यूज़ करता है। थर्ड लेयर में जो है राउटर ही आपका जो है इसमें यूज़ होता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो बाकी जो है इन सब के बारे में डिटेल आप लोग देख सकते हो, पीडीएफ में पूरा कंप्लीट दिया हुआ है। और एक बार टॉपिक को आपको समझना भी होगा, इसके पीछे रीजंस क्या क्या है, तो ये सब जो है हमने कोर्स में अच्छे से समझाया हुआ है। तो आप लोग वहाँ जाके देख सकते हो और अच्छे से आप लोग समझ सकते हो। अगला देखिए क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स परफॉर्म टोकन मैनेजमेंट। तो कौन सा लेयर जो है टोकन मैनेजमेंट का जो है टास्क परफॉर्म करता है। तो देखिए यहाँ पे पहले आपको समझना होगा कि जैसे जितने भी ओएसआई लेयर जो होते हैं ना, तो उन सब का देखिए अपना अपना फंक्शंस होता है। तो पर्टिकुलरली यहाँ पे जो है सभी लेयर्स का फंक्शन जानने के लिए जो है देखिए पूरे सबको डिस्क्राइब करना पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन देखिए टोकन मैनेजमेंट की अगर बात करें ना, तो ये जो है सेशन लेयर का काम होता है। तो सेशन लेयर इसका देखिए सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यही जो है रिस्पॉन्सिबल होता है टोकन मैनेजमेंट के लिए। जिसमें कि देखिए होता क्या है यहाँ पर टोकन जब मैनेजमेंट होता है ना, तो यहाँ पे जैसे अगर दो यूजर साइमल्टेनियसली अगर एक्सेस करना चाहते हैं या फिर सेम क्रिटिकल ऑपरेशन वो अटेम्प्ट करना चाहते हैं ना, तो वो जो है प्रिवेंट करेगा, क्योंकि उनको जो है एक तरीके से अलग अलग दे देगा टाइम पे करने के लिए, यानी कि उनको टोकन जो है प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो ये जो है सेशन लेयर के द्वारा होता है, सेशन बाय सेशन होगा उनका यहाँ पे जो भी टास्क परफॉर्म करने रहेंगे।
तो ये इसका जो है सी राइट आंसर आपका हो जाएगा। बाकी देखिए और जो लेयर जैसे नेटवर्क लेयर है, तो ये इसका जो है आईपी एड्रेसिंग काम हो गया, या फिर जो है डेटा पैकेट्स को राउट करना हो गया, तो ये इसका फंक्शन होता है। इसी तरीके से प्रेजेंटेशन लेयर है, तो जो डेटा आपका जो रहता है जिस भी फॉर्म में हो, वो चाहे आपका जेपीईजी फॉर्म हो या MP3, तो उसको उस फॉर्म में प्रेजेंट करना इन सब का काम रहता है। और बाकी जो है ट्रांसपोर्ट लेयर है, तो देखिए जो भी आपके जो डेटा जो होते हैं ना, तो उन सबको प्रोटोकॉल के थ्रू, जैसे कि उनको अगर राउटिंग करना है, तो ये सारे जो चीज़ है आपका, तो ये सब अलग अलग लेयर्स पे परफॉर्म होते हैं, तो सबका अपना अपना फंक्शंस होता है। तो इन सबको समझने के लिए जो है आपको एक बार PDF देखना पड़ेगा, उससे आपको सारा डाउट आपका क्लियरिटी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे कि इन देखिए क्वेश्चन है दिया हुआ है आपका यहाँ पर, ये इन IT नेटवर्किंग विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज्ड इन द फिजिकल लेयर। तो देखिए IT नेटवर्किंग के बारे में बोल रहा है यहाँ पर कि कौन सा डिवाइस जो है जो कि फिजिकल लेयर में यूज़ हम लोग करते हैं। तो देखिए यहाँ पे फिजिकल लेयर की अगर बात करते हैं ना, तो हमने आपको बताया था, जैसे कि इस टेबल में आपने देखा था कि जो फिजिकल लेयर है, तो इसमें जो डिवाइस जो वर्क करता है ना, तो इसमें आपका एक हब है, दूसरा आपका रिपीटर है। तो इनको आपको याद रखना है, इन्हीं में से जो भी दिया रहेगा आपको वही जो है मार्क करना है। तो इसमें देखिए बात करते हैं फिजिकल लेयर का, तो हब और रिपीटर आपका था, तो इसमें देखिए रिपीटर आपका यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें हब नहीं है, तो इस तरीके से ऑप्शन 1 जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी देखिए राउटर आपका दिया हुआ है, तो ये तो आपका नेटवर्क लेयर पे काम करता है। इसके अलावा गेटवे जो है, तो ये जो है आपका नेटवर्क से ऊपर जो ट्रांसपोर्ट हो गया, प्रेजेंटेशन सेशन हो गया, तो उन सब लेयर में गेटवे काम करता है आपका। और बाकी देखिए ब्रिज है, तो ये जो है आपका डेटा लिंक लेयर जो है, तो ये उस पर वर्क आपका करता है। तो ये सब देखिए यहाँ पे आपको पूरा दिया हुआ है, तो एटलीस्ट आप लोग इन सभी के बारे में याद कर लेना। और ये जो है इसमें हमने देखिए सारे कंटेंट ऐड किए हुए हैं PDF के अंदर भी, जितना देखिए क्वेश्चन आपको पूछेगा है ना प्रीवियस ईयर में, तो उसके अकॉर्डिंग जितने भी कंटेंट है आपका, उसी के अकॉर्डिंग हमने डिजाइन किया हुआ है, और जो भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं तो वो सभी हमने इसमें ऐड कर दिया हुआ है। तो बिल्कुल एग्जाम के अकॉर्डिंग है जो है ये सारा कुछ दिया हुआ है इसमें, और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पूरा इसमें दिया हुआ है। तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप लोग इजिली अपना रिविजन जो है इससे कर सकते हो। अगला देखिए दिया हुआ है आपका क्वेश्चन यहाँ पे कि इन द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ डिवाइसेस विच डिवाइस इज यूज्ड इन द नेटवर्क लेयर। तो आपको जैसे बताना है कि यहाँ पे लिस्ट ऑफ डिवाइसेस दिया हुआ है, और इसमें से बताना है कि कौन सा जो है नेटवर्क लेयर पे आपका जो है यूज़ होता है। तो यहाँ देखिए दिया हुआ है रिपीटर, राउटर, एप्लीकेशन गेटवे या फिर स्विच। तो देखिए नेटवर्क लेयर की बात करते हैं, तो जो नेटवर्क लेयर पे जो वर्क करता है ना, तो वो है आपका राउटर। तो इसका जो है 2 आपका राइट आंसर इसका हो जाएगा। और वहीं पे देखिए रिपीटर, तो ये तो आपका जैसे फिजिकल लेयर पे वर्क करता है। गेटवे जो है आपका, तो जो बाकी जो ट्रांसपोर्ट सेशन जो है तो सब पे आपका वर्क करता है। बाकी देखिए स्विच है, तो ये आपका डेटा लिंक लेयर पे आपका वर्क करता है। तो सभी के बारे में जो है आपको पता होना चाहिए, इन सब इन जो भी वर्क करते हैं अपने अपने जो लेयर्स है। अगला देखिए क्वेश्चन है कि हाउ मेनी लेयर्स आर देयर इन दी OSI नेटवर्किंग मॉडल। तो OSI नेटवर्किंग मॉडल के अंदर में जो है कितने लेयर्स होते हैं ये आपको बताना है। तो देखिए टोटल 7 लेयर्स होते हैं, तो इसका डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए जो सातों जो लेयर्स है वो कौन कौन सा होता है, और एक सीक्वेंस में आपको याद रखना है, या तो आप बॉटम से आप याद करो या फिर टॉप से आप याद रखो, लेकिन सीक्वेंस में भी आपका होना चाहिए, क्योंकि कभी क्वेश्चन भी पूछ देता है कि इनमें से टॉप से कौन सा फोर्थ लेयर आएगा, या फिर इसके बाद जो है ट्रांसपोर्ट लेयर के बाद कौन सा लेयर आएगा, अगर ऊपर से फॉलो करते हैं टॉप से फॉलो करते हैं तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आता है, तो इस पे आपको ध्यान रखना है। और क्वेश्चन किसी भी तरीके से घुमा फिरा के पूछे, अगर आपको याद रहेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, तो आप लोग क्वेश्चन को इजिली कर लोगे। अगला देखिए है कि इन OSI नेटवर्क आर्किटेक्चर द राउटिंग इज परफॉर्म बाय। तो देखिए जो OSI नेटवर्क आर्किटेक्चर है, तो राउटिंग जो है ये किसके द्वारा परफॉर्म किया जाता है, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर या फिर सेशन लेयर। तो देखिए राउटिंग की बात करते हैं, तो जो राउटर आपका रहता है ना, तो उसी के द्वारा जो है ये परफॉर्म होता है। और जैसे कि आप जानते हो राउटर जो है, तो ये जो है आपका किस पे वर्क करता है, नेटवर्क लेयर पे वर्क करता है। तो इस तरीके से यहाँ देखिए ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर इसका हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको जो है क्लू से फाइंड आउट करना है, राउटिंग दिया हुआ है परफॉर्म। तो राउटिंग जैसे राउटर की मदद से किया जाता है, तो ये जो है आपका वर्क किस पे करता है, तो नेटवर्क लेयर पे। तो यहाँ पे डायरेक्ट ना पूछ के थोड़ा सा घुमा के पूछा हुआ है, लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा अच्छे से, तो क्वेश्चन को इजीली कर लोगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए जो लोग कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड है, या फिर जो इलेक्ट्रॉनिक्स जिन्होंने पढ़ा हुआ है, तो उनके लिए ये तो ईजी हो जाता है कंप्यूटर जो सब्जेक्ट है। लेकिन जिनका देखिए सिविल या मैकेनिकल ब्रांच है, तो उनके लिए थोड़ा सा यहाँ पे डिफिकल्ट हो जाता है इस सारे टॉपिक से रिलेटेड। तो आपको जो है
एक बार अच्छे से समझना ही होगा, उसके बाद क्वेश्चन कहीं से भी घुमा फिरा के पूछे तो आप लोग उसको इजिली कर लोगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आपका यहाँ पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस परफॉर्म सिग्नल कन्वर्जन। तो इनमें से कौन सा डिवाइस है जो सिग्नल कन्वर्जन का परफॉर्म करता है। तो देखिए सिग्नल कन्वर्जन का मतलब रहता है कि वो आपका एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, यानी कि पहले वो आपका एक रहेगा इलेक्ट्रिकल फॉर्म में, तो उसको फिर जो है आपका कन्वर्ट कर देगा दूसरे फॉर्म में। या फिर जो है उसमें जो रहता है ना कि जो सिग्नल है आपका अगर लो फ्रिक्वेंसी का तो हाई फ्रिक्वेंसी में हो जाता है, तो इस तरीके से जो है आपके परफॉर्मेंस होते रहते हैं। तो ये सब जो परफॉर्मेंस होता है ना आपका, तो जो नेटवर्किंग डिवाइसेस होते हैं तो उन सब के द्वारा आपका किया जाता है। तो नेटवर्किंग डिवाइसेस आपको देखिए बहुत सारे होते हैं, जैसे कि आपका मॉडेम हो गया, इसके अलावा जो है और भी बहुत सारे होते हैं, राउटर हो गया। तो उन सब के बारे में आपको क्लियरिटी होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे सिग्नल कन्वर्जन की बात करते हैं ना, तो इसमें आपको देखिए काम होता है मॉड्यूलेटर का। तो इसका देखिए राइट आंसर बी हो जाएगा। तो मॉडुलेटर का देखिए होता है इसका मॉडुलेशन और डीमॉडुलेशन दोनों ही जो है परफॉर्म ये करता है। और बाकी देखिए माउस जो है आपका या कीबोर्ड जो है इनपुट डिवाइसेस है, प्लॉटर ये माउस कीबोर्ड इनपुट ये सब इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है। लेकिन ये जो आपका नेटवर्किंग डिवाइसेस है, तो देखिए नेटवर्किंग डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं, उनका क्या फंक्शंस है, तो ये सब कुछ जो है आपको इसमें दिया हुआ है। और इन सबको जो हमने कोर्स में अच्छे से समझाया हुआ है, जो लोग कोर्स में इनरोल ऑलरेडी है तो वो सब जो है इसका यूज़ अच्छे से जानते होंगे और उनको क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत भी नहीं आ रही होगी। तो आप लोग भी जो है अगर कॉन्सेप्ट लेना चाहते हो तो आप लोग इनरोल्ड होकर अपना तैयारी कर सकते हो। तो देखिए नेटवर्किंग डिवाइस जो होता है ना, इसमें आपका रिपीटर हो गया, हब हो गया, गेटवे हो गया, स्विच है, ब्रिज है, राउटर है। इसके अलावा RJ11 कनेक्टर और इथरनेट कार्ड आपके होते हैं। तो सभी के बारे में डिटेल में दिया हुआ। जैसे रिपीटर है तो ये आपका फिजिकल लेयर में वर्क तो करता ही है, लेकिन इसका फंक्शंस क्या क्या है तो ये सब जो है इसमें मेंशन आपका किया गया हुआ है। इसी तरीके से हब जो है आपका इसका क्या काम होता है, गेटवे का क्या काम होता है, स्विच का क्या काम होता है, तो ये सब जो है आप लोग इसमें से देख सकते हो। इसमें देखिए आपसे पूछा था मॉडेम के बारे में। जैसे मॉडेम जो है आपका एक सिग्नल कन्वर्जन डिवाइस आपका होता है। तो ये जो है डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट आपका करता है, तो ये मॉड्यूलेशन का काम करेगा उस समय। और सेंडर इन पे जब ये सेंडर इन पे रहेगा, क्योंकि देखिए जो मॉडेम जो रहता है तो वो आपका सेंडर और रिसीवर दोनों इन पे रहता है। तो सेंडर इन पे रहेगा तो वो डिजिटल से एनालॉग, और जब रिसीवर इन पे रहेगा तो वहाँ पे देखिए एनालॉग से बैक वो डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा। तो इस तरीके से जो है आपका ये सिग्नल कन्वर्जन का आपका ये काम करता है। तो यहाँ पे जो है सिग्नल जो कन्वर्जन का जो परफॉर्मेंस जो परफॉर्म जो करता है तो वह है आपका मॉडेम। अगला देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क डिवाइसेस कनेक्ट्स द टू नेटवर्क। तो इनमें से कौन सा नेटवर्किंग डिवाइसेस है जो कि दो नेटवर्क को कनेक्ट करता है। तो यहाँ देखिए दिया हुआ है ब्रिज, दिया हुआ है हब, दिया हुआ है रिपीटर, दिया हुआ है और साथ में जो है आपका यहाँ पे गेटवे दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है ना दो नेटवर्क को जो कि उनको कनेक्ट करने का काम करता है। तो इसमें से देखिए एक आपका जैसे ब्रिज तो हो ही गया यहाँ पे, दूसरा आपका यहाँ पे देखिए गेटवे भी आपका होता है ये। लेकिन देखिए यहाँ पे ये चीज़ मेंशन नहीं है कि कौन नेटवर्क है आपका किस टाइप का है। तो अगर देखिए सेम नेटवर्क रहेगा, जैसे दो लैन लैन नेटवर्क है, तो उसको कनेक्ट करने के लिए जो है आपका ये हम लोग यूज़ करते हैं ब्रिज का। लेकिन अगर मान लीजिए डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क है, कोई मान लीजिए कि अगर आपका एक लैन है और कोई दूसरा आपका मेट्रोपॉलिटन नेटवर्क है, अगर उनको आपस में कनेक्ट करना होगा तो वो तो आपका जैसे डिफरेंट प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहे होंगे, तो उसके लिए जो है गेटवे का यूज़ किया जाता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो आपको उसमें ये चीज़ देखना होगा, तो आप लोग इसमें गेटवे को मार्क कर सकते हो यहाँ पे। बाकी ब्रिज है तो ये सिमिलर नेटवर्क को ही सिर्फ ये जोड़ता है। तो इन सब के बारे में जो है आप पूरा यहाँ पे आप देख सकते हो। जैसे कि देखिए दिया हुआ है कि ब्रिज जो है आपका ये स्विच के जैसे फंक्शन करता है आपका यहाँ पर ये। और ये जो है आपका क्या करता है यहाँ पर कि जैसे जो रहता है ना आपका अमाउंट ऑफ ट्रैफिक को ये कम करेगा, उसी तरीके से यहाँ पे जो है आपका और भी दिया हुआ था इन सब के गेटवे के बारे में। तो गेटवे जो है आपका एक इंटरकनेक्टिंग डिवाइस है जो कि दो डिफरेंट नेटवर्क प्रोटोकॉल को आपस में जोड़ता है। तो यहाँ पे जो है आप लोगों को देखना होगा किस तरीके से क्वेश्चन पूछा हुआ है, उसके बाद ही आपको आंसर करने होंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है कम्युनिकेशन बिटवीन अ कंप्यूटर एंड अ कीबोर्ड इन्वॉल्व डैश ट्रांसमिशन। तो देखिए जो कम्युनिकेशन जो होता है ना कंप्यूटर और कीबोर्ड के बीच में, तो इसमें जो है किस टाइप का ट्रांसमिशन का टाइप होता है। तो यहाँ देखिए मेंशन किया गया हाफ डुप्लेक्स, ऑटोमेटिक या फुल डुप्लेक्स या फिर सिंप्लेक्स। तो देखिए ये जो रहता है ना जो टाइप्स ऑफ जो कम्युनिकेशन जो है आपका जो ट्रांसमिशन जो मोड जो होते हैं,
तो देखिए दो डिवाइसेस के बीच में कम्युनिकेशन जो आपका होता है ना, तो ये जो है आपके इन तरीके से हो सकते हैं। एक आपका होता है सिंप्लेक्स मोड, दूसरा आपका होता है हाफ डुप्लेक्स मोड, तीसरा होता है फुल डुप्लेक्स मोड। तो इसमें अंतर क्या है तीनों में? तो इन सबको समझने के लिए जो है आपको यहाँ पे चले जाना होगा। अपना जो कोर्स हमने लॉन्च किया उसमें हमने पूरा डिटेल में समझाया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग शॉर्ट में समझ लेते हैं। देखिए सिंप्लेक्स मोड में होता क्या है ना, कि इसमें जो है आपका कम्युनिकेशन जो होगा दो डिवाइसेस के बीच में, तो आपका यूनि डायरेक्शनल होगा। मतलब कि एक वन वे स्ट्रीट रहेगा। जैसे कि यहाँ पे अगर ये कंप्यूटर कुछ कम्युनिकेट कर रहा है दूसरे को, तो यहाँ पे केवल जो है यही कम्युनिकेट कर पाएगा, वापस ये नहीं कम्युनिकेट कर पाएगा इसको, तो ये वन वे आपका हो जाएगा। तो इसको सिंप्लेक्स मोड बोलते हैं हम लोग। यानी कि इसमें जो है एक डिवाइस आपका ऐसा रहेगा कि जो यहाँ पे ट्रांसमिट करेगा और दूसरा रिसीव करेगा, दूसरा यहाँ पे जो है वो ट्रांसमिट नहीं कर पाएगा। तो इसका एग्जांपल है आपका कीबोर्ड, बेस्ट एग्जांपल है। कीबोर्ड से आप जो है कुछ भी आप टाइप करते हो तो वो जो है आपका जाएगा कंप्यूटर में, लेकिन वापस कंप्यूटर से वापस कीबोर्ड में नहीं आएगा। तो ये जो है आपका सिंप्लेक्स मोड का हो गया। और बाकी देखिए इसमें चैनल की कैपेसिटी क्या होता है, इसमें जो है इंटायर ऑक्यूपाई करता है कि नहीं करता है, तो ये सब डिटेल में आपको जो समझ में आ जाएगा जब आप लोग इसमें देखोगे वीडियो इसका। तो यहाँ पे देखिए वही चीज़ बोला था कि कम्युनिकेशन बिटवीन अ कंप्यूटर एंड ए कीबोर्ड इन्वॉल्व। तो देखिए हमने आपको बताया था कि कंप्यूटर और कीबोर्ड के बीच में जो होता है, तो वो जो है आपका सिंप्लेक्स वाला होता है ट्रांसमिशन। तो डी इसका जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा। मतलब कि उसमें वन वे होगा। अगला देखिए दिया हुआ क्वेश्चन में कि बीच ऑफ द फॉलोइंग केबल कम इनटू द गाइडेड मीडिया। तो कौन सा ऐसा केबल है कि जो कि गाइडेड मीडिया के अंदर में आता है? देखिए गाइडेड मीडिया की बात करते हैं ना, कि मतलब एक ऐसा मीडिया होगा कि जहाँ पे अगर कोई सिग्नल आपका जा रहा है तो एक गाइडेड हो तो एक डायरेक्शन में आपका जाएगा। मतलब कि ये जो है कहीं भी और डायरेक्शन अनवांटेड डायरेक्शन में नहीं जा पाएगा। तो जाहिर सी बात है जो आपका वायर्ड मीडिया जो होता है तो उसी में ही ये पॉसिबल हो सकता है। तो यहाँ पे आप देखोगे ना दिया हुआ है कोएक्सल केबल, तो ये देखिए वायर्ड मीडिया ही होता है। ट्विस्टेड पेयर केबल ये भी वायर्ड मीडिया ही होता है। और फाइबर ऑप्टिक केबल ये भी आपका वायर्ड मीडिया ही होता है। तो इस तरीके से ऑल दी अबव आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो ये सब गाइडेड मीडिया के ही एग्जाम्पल है। तो देखिए गाइडेड मीडिया और अनगाइडेड मीडिया ये सब जो है होता क्या है, तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हो जो ट्रांसमिशन मीडिया जो होता है ना, तो इसमें आपका गाइडेड मीडिया यानी कि वायर्ड मीडिया दो वायर के थ्रू होती है, जिसमें कि आपका ये सारे एग्जाम्पल आते हैं। वहीं पर अनगाइडेड मीडिया मतलब कि इसमें जो है वायरलेस मीडिया आते हैं, कि जहाँ पे जो है आपका जो सिग्नल रहेगा तो वो कहीं भी जा सकता है, किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। तो वायरलेस ही आपका आएगा, जिसमें रेडियो माइक्रो इंफ्रारेड होते हैं। तो इन सब का डिटेल में जानने के लिए जो है आप लोग पूरा देख सकते हो लेक्चर्स को, और पीडीएफ में भी आप लोग स्टडी कर सकते हो। वहाँ पे आपको जो पूरे कंप्लीट इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। तो इसमें जो है आपका यहाँ पे गाइडेड मीडिया की बात करते हैं तो सभी के सभी आपके आ जाएंगे। तो ये सब जो है टॉपिक्स पर कोई क्लियरिटी होना चाहिए, देखिए तभी आप लोग कर सकते हो। कुछ लोग कहते हैं कि कोई क्वेश्चंस कराए तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है आपका। क्वेश्चन हम कितना भी करा दें, जब तक आपका टॉपिक्स पे क्लियरिटी नहीं होगा आप लोग जो है उसमें मैक्सिमम स्कोर नहीं कर पाओगे। तो इम्पोर्टेंट है कि आपको पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है कम्युनिकेशन मोड विच सपोर्ट्स डेटा इन बोथ डायरेक्शन एट द सेम टाइम इज कॉल्ड। ऐसा कम्युनिकेशन मोड कौन सा आपका होगा जिसमें कि देखिए डेटा जो है आपका सपोर्ट जो होता है ना, तो ये जो है आपका दोनों डायरेक्शंस में होता है और एक ही समय में होते हैं। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? तो देखिए ये जो होता है ना, तो इसको बोलते हैं हम लोग फुल डुप्लेक्स मोड वाला बोलते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया था कि सिंप्लेक्स होता है, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स होता है। तो फुल डुप्लेक्स में देखिए जो आपस में जो कम्युनिकेशन जो होगा ना मीडिया के बीच में, तो यहाँ पे एक सेंड करेगा दूसरा रिसीव भी करेगा, और यहाँ पे जो है एट ए टाइम करेगा। लेकिन देखिए जो हाफ डुप्लेक्स मोड जो होता है ना, तो इसमें देखिए ये सेंड तो करता है, यहाँ पे ये रिसीव करेगा, और बाकी ये भी सेंड कर सकता है रिसीव ये कर सकता है, लेकिन एट ए टाइम नहीं होगा। जैसे कि वॉकी टाकी का एग्जाम्पल है। तो ये सब देखिए समझने के लिए जो है आपको एक बार टॉपिक्स को समझना पड़ेगा, क्वेश्चन को समझने के लिए करने के लिए जो है आपको टॉपिक समझना पड़ेगा। तो वो इम्पोर्टेंट है कि एक बार आप लेक्चर्स को जरूर देखो। उसके बाद क्वेश्चन किसी भी तरीके से घुमा फिरा के पूछे आप लोग उसको इजीली कर लोगे। अगला देखिए है एन एग्जाम्पल ऑफ फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन चैनल इज। तो यहाँ पे कोई एग्जाम्पल बताना है फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन चैनल का कौन सा है। तो देखिए फुल डुप्लेक्स जो होता है इसमें आपका एट ए टाइम जो है टू वे कम्युनिकेशन होगा, मतलब सेंडिंग रिसीविंग, और ये भी सेंड कर सकता है तो रिसीव करेगा, तो ये भी सेंड करेगा ये भी रिसीव कर सकता है, तो इस तरीके से होगा आपका। तो इसमें देखिए दिया हुआ है रेडियो ब्रॉडकास्टिंग। तो देखिए रेडियो जो ब्रॉडकास्टिंग जो किया जाता है ना, तो ये आपका वन वे ही होता है, यानी कि सिंप्लेक्स वाला ही होता है, कि जहाँ से रेडियो स्टेशन से ब्रॉडकास्ट हो गया तो हम लोग जो रिसीवर जो होते हैं उसको सुन ही सकते हैं, वापस हम लोग यहाँ से कोई भी ट्रांसमिट नहीं कर सकते। उसी तरीके से टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग भी जो है ना आपका,
तो ये भी जो है आपका सिंप्लेक्स मोड वाला ही है। मतलब जो भी टेलीकास्ट होके आ गया तो आप उसको केवल देख सकते हो। हम यहाँ पे वापस जो है ब्रॉडकास्टर्स जो भी होते हैं तो उनको नहीं सेंड कर सकते हैं कुछ भी। तो ये भी आपका सिंप्लेक्स वाला ही हो गया। वॉकी टॉकी देखिए ये जो है ना आपका, तो ये हाफ डुप्लेक्स मोड में आपका आता है, जिसमें कि देखिए टू वे कम्युनिकेशन मतलब दोनों तरफ से होता है, लेकिन एट अ टाइम नहीं होता है, उसमें थोड़ा सा रुकना पड़ता है, उसके बाद ही जो है मैसेज आता है। तो ये भी आपका नहीं होगा। फिर अगला देखिए बोला ना कि टेलीफोन कन्वर्सेशन। तो देखिए जो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन जो होता है ना, तो इसमें देखिए दोनों तरफ से जो है आपका एट अ टाइम इसमें सेंडिंग रिसीविंग होते रहता है। तो इस तरीके से इसका जो है डी राइट आंसर आपका हो जाएगा, जो कि फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन चैनल का एग्जाम्पल है। और बाकी देखिए फुल डुप्लेक्स में जो है किस तरीके से चैनल का यूटिलाइजेशन होता है, और जो है इसमें एग्जाम्पल क्या क्या आती है, ये सब जो है इसमें आपको मिल जाएंगे। आप लोग इसमें से एक बार इसको देख लेना। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि टू और मोर डिवाइसेस शेयर ए सिंगल लिंक इन डैश कनेक्शन। तो इसमें पूछ रहा है यहाँ पर कि दो या दो से अधिक डिवाइसेज जो होते हैं तो वो एक सिंगल लिंक को शेयर करते हैं किस टाइप के कनेक्शंस में। तो देखिए यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं, जैसे राउटिंग स्कीम जो होता है ना, तो इसमें जो है आपको तीन तरीके से होते हैं। एक आपका यूनिकास्ट होता है, दूसरा ब्रॉडकास्ट होता है, तीसरा मल्टीकास्ट होता है। तो देखिए यूनिकास्ट में क्या होगा कि जैसे यहाँ पे कोई एक सेंडर है और इधर जो है आपका रिसीवर्स है, तो यूनिकास्ट में क्या होगा, यहाँ पर आपका 1 to 1 ही होगा, मतलब जिसको डिजायर्ड है उसी के पास जाएगा। अब ब्रॉडकास्टिंग में देखिए होता है क्या यहाँ पर कि जैसे कोई एक यहाँ पे ब्रॉडकास्टिंग किया, तो जितने भी यूजर्स होते हैं ना, तो उन सभी को यहाँ पे चला जाएगा, ब्रॉडकास्ट हो जाएगा। यहाँ पे ज़रूरत जिसको नहीं भी है वो सबके पास भी चला जाएगा। और वहीं पे देखिए मल्टीकास्ट में क्या होगा कि यहाँ पे जैसे जो ट्रांसमिट करने वाला है, तो वो जिसको रिक्वायर्ड होगा सिर्फ उसी को करेगा, बाकी जिसको रिक्वायरमेंट नहीं है तो वो जो है उसके पास नहीं जाएगा। तो ये मल्टीकास्टिंग में आपका होता है। तो आई होप कि आपको जो है यूनिकास्ट, ब्रॉडकास्ट और मल्टीकास्ट में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। तो अब जैसे कि देखिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा आपका समझने के लिए क्वेश्चन के लिए था यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे ना दिया था कि दो या दो से अधिक डिवाइस जो होते हैं तो ये एक शेयर करते हैं यहाँ पे एक सिंगल लिंक इस टाइप से कनेक्शन में। तो देखिए ये जो आपका रहेगा ना, तो इसमें आपका रहता है यहाँ पर कि एक मल्टी पॉइंट जो कनेक्शन जो रहेगा, तो इसमें जो है आपका क्या रहेंगे, जो है आपका एक सिंगल लिंक को शेयर करते हैं दो या दो से अधिक डिवाइस जो रहेंगे। तो ये जो है आपका मल्टी पॉइंट वाला आपका हो जाएगा, मतलब कि इसमें जो है एक सिंगल लिंक रहेगा, बहुत सारे डिवाइसेस शेयर करेंगे उसमें। तो इस टाइप से आपका हो जाएगा। और वहीं पे पॉइंट टू पॉइंट रहता है, तो इसमें देखिए केवल जो है आपका इसमें एक डिवाइस रहेगा जो कि आपका शेयर होगा, सिंगल लिंक दोनों के बीच में आपका होगा, तो वो पॉइंट टू पॉइंट आपका हो जाएगा। मल्टी पॉइंट में जो है आपका इसमें क्या होगा कि मोर देन टू स्पेसिफिक डिवाइसेज जो है सिंगल लिंक में रहेंगे। और वहीं पे देखिए मल्टीकास्टिंग बोल रहा है कि ये होता क्या है। तो देखिए यही चीज़ आपका हो जाएगा जो कि आपका हमने यहाँ पे बताया हुआ है। मल्टीकास्टिंग में क्या होगा कि सेंडिंग ए फ्रेम टू ए ग्रुप ऑफ स्टेशन, सेंडिंग ए फ्रेम टू सिंगल स्टेशन, सेंडिंग ए फ्रेम टू ए मिनिमम ऑफ 100 ग्रुप ऑफ स्टेशन, या नॉट सेंडिंग ए फ्रेम टू एनी ग्रुप ऑफ स्टेशन। तो देखिए मल्टीकास्टिंग में यहाँ पे आपने देखा था ना कि यहाँ पे जैसे एक फ्रेम भेजा जाता है ग्रुप ऑफ स्टेशन को, तो ग्रुप ऑफ स्टेशन मतलब सेलेक्ट कर लिया जाता है और फिर उनको सेंड किया जाता है। तो यही तो है एक्चुअली में आपका मल्टीकास्टिंग का। और बाकी आप देखोगे ना ऑप्शन को दिया हुआ है कि सिंगल स्टेशन, तो सिंगल स्टेशन को करेंगे तो ये तो आपका यूनिकास्ट हो जाएगा, मल्टीकास्ट तो होगा नहीं, तो ये तो ऐसे एलिमिनेट हो गया। अगला बोल रहा है कि सेंडिंग ए फ्रेम टू मिनिमम ऑफ 100 ग्रुप ऑफ स्टेशन। तो देखिए इसमें ऐसा कोई ये नहीं होता है लिमिटेशन कि आपको जैसे मिनिमम 100 ग्रुप को भेजना ही है। इसमें जो है मल्टीकास्टिंग में आपको दो से अधिक होना चाहिए, यहाँ पर आपका दो से अधिक होने तो आपका मल्टीकास्टिंग कैटेगरी में आ जाएगा। तो इस तरीके से ये भी नहीं होगा। और नॉट सेंडिंग फ्रेम तो अगर सेंड करेंगे ही नहीं तो फिर तो कोई कास्टिंग वाला टेक्निक तो होगा ही नहीं। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए आपको टॉपिक्स को समझना होगा, फिर क्वेश्चन को करना होगा, इसके बाद क्वेश्चन आपका काफ़ी ईजी हो जाता है। और अगर आप लोग अच्छे से तैयारी करोगे और मेरे दिए गए पीडीएफ को अच्छे से पढ़ोगे ना आप लोग और वीडियो को देखोगे, तो इतना तो श्योर है कि आप लोग इसमें मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो। इसमें जो है आपको कॉन्फिडेंस जरूर आपको देखने को मिलेगा पढ़ने के बाद। तो देखिए दोस्तों इसी तरीके से आगे भी सेशन कंटिन्यू रहेंगे और ये जो है आपका एग्जाम तक चलता ही रहेगा। आप लोग अपना अपने तरीके से रिवीजन करते रहो। हम भी जो है यहाँ पे एफर्ट कर रहे हैं कि आपका जो है ये पूरा कंप्लीट जो है क्वेश्चन सीरीज आपके लिए लाते रहे टिल एग्जामिनेशन तक, जिससे कि आपका जो है अच्छे से प्रिपरेशन भी हो जाए। और बाकी जो है अगर आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हो तो आप लोग कोर्स में इनरोल करके अपना अच्छे से तैयारी आप लोग कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।